कुंभ मेला सीरीज पार्ट 2। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ किताबों के बारे में जिसमें कुंभ मेले का वर्णन मिलता है। जैसे कि ऋग्वेद में कुंभ का वर्णन नहीं है। ऋग्वेद में एक नहान पर्व का वर्णन मिलता है, और ऐसा एक नहान पर्व मिलता है हमको महाभारत में एक नहान पर्व के बारे में बताया गया है। शायद नहान पर्व को ही कुंभ कहा जाता होगा। इसके अलावा हर्षवर्धन के समय एक यात्री आए, चीनी यात्री आए थे, जिनका नाम है हेनसांग अब एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है शिव की। उसमें भी वो एक कुंभ मेले का एक वर्णन करते हैं। इसके अलावा रामचरितमानस में हमको एक माघ मेले के बारे में पता लगता है, और इसी माघ मेले को कुंभ मेला कहते हैं। इसके अलावा अकबर के समय अकबर के दरबारी थे एक अबुल फजल एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है आईने अकबरी। इसमें भी हमको एक कुंभ मेले के बारे में वर्ण। तो इस बार का जो कुंभ 2025 है वो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित होगा, जो कि टोटल 45 दिन तक चलेगा। तो इन 45 दिनों को 6 पर्वों में बांटा गया है। जैसे 13 जनवरी को होगा पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 5 फरवरी को अचल सप्तमी, और 12 फरवरी को होगा कल्पवास। इस प्रकार माघी पूर्णिमा को इस कुंभ मेले की समाप्ति हो जाएगी। और ऐसा बताया जाता है कि जो प्रथम स्नान वो अंतिम स्नान जो होते हैं उसको केवल साधु संन्यासी लोग और नागा साधु ही करते हैं। तो अगर अब साधु संन्यासियों की बात की जाए तो 6वीं और 7वीं शताब्दी के मध्य में आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म को फोर्टिफाई करने के लिए कुछ अखाड़ों की स्थापना की। जैसे शैव अखाड़ा हो गया, वैष्णव अखाड़ा हो गया, और उदासीन अखाड़ा हो गया। उदासीन अखाड़ा वो होता है जो गुरु नानक की फिलोसफी पे चलता है। शैव अखाड़ा वो होता है जो भगवान शिव को मानते हैं, और वैष्णव अखाड़ा जो भगवान विष्णु को मानते हैं। शैव अखाड़े में 8 अखाड़े आते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे आपका हो गया जूना अखाड़ा हो गया, अग्नि अखाड़ा हो गया, आह्वान अखाड़ा हो गया। ऐसे 8 अखाड़े शैव अखाड़े के अंदर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये कुंभ मेला क्या वर्थ इट है। तो मैं बोलूँगा कि हाँ। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि 1882 में 8 लाख लोगों कुंभ में शामिल हुए थे। इसके अलावा 1954 में 50 लाख लोग कुंभ के मेले में शामिल हुए थे, और 1954 में ही कुंभ के मेले में भगदड़ मच गई थी, जिसमें करीबन 800 लोग मारे गए थे और कुछ लोग खो गए थे। तो जब से कहावत चली है कि कुंभ के मेले में खो जाते हैं लोग। तो अगर हम कुंभ 2019 की बात करें, जो कि एक अर्ध कुंभ था, उसमें गवर्नमेंट ने 4200 करोड़ रुपए खर्च करे, और उससे जो गवर्नमेंट की अर्निंग हुई वो थी करीबन 12,000 करोड़ के आसपास। और इस बार कुंभ 2025 की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने अभी तक 7500 करोड़ रुपए खर्च करे हैं कुंभ मेले पर, और गवर्नमेंट की जो अर्निंग का एस्टिमेशन है वो करीबन है 2000 करोड़ रुपए का। तो इस बार के कुंभ 2025 में क्या स्पेशल है, इस बार 3000 कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए गवर्नमेंट के द्वारा। 56 से ज्यादा पुलिस स्टेशन जो कि अस्थायी है वो स्थापित करे गए हैं। एक कुंभ सिटी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई गई है, जिसमें से 3,000 ट्रेनें नई ट्रेनें हैं। इसके अलावा रोड नेटवर्क जो तैयार किया गया वो तैयार किया गया काशी से लेकर प्रयागराज तक। तो ये था इस बार के कुंभ में स्पेशल। थैंक यू, धन्यवाद।